बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक और ऑफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपको इस चैनल पर रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ घरों के अच्छे अच्छे से नक्शे दिखाए जाते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जिस नक्शे को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 3.5 मरले। तो छोटे से प्लॉट का ये एक आज का खूबसूरत सा प्लान है, प्रपोजल है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमको इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं और हमने इसको किस तरह से प्लान किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस प्लान की तरफ। और सबसे पहले देखते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है 24 फीट बाय 40 फीट। 24 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की और 40 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा वो तकरीबन 900 स्क्वायर फीट बनेगा और पाकिस्तान में ये बन जाएगा तकरीबन 3.5 मरले। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे दो अदद प्लान। एक आ जाएगा आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान और दूसरा आपको मिल जाएगा इसमें फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान की। तो इसमें आपको मिल जाएगा राइट साइड में मेन गेट और मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल गेट और साइडों पे आपके पास आ जाएंगे इसमें कॉलम पिलर वगैरह आ जाएंगे गेट के लिए। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्ट, छोटी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 10.5 फीट बाय 12.5 फीट का। 10.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 12.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह का करके और फ्रंट पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी जो कि आ जाएगी तकरीबन 4 फीट वाइड की। तो इसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं जो कि आपको मेन इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप और एक स्टेप के बाद आपको राइट साइड पे मिल जाएंगे स्टेयर ऊपर जाने के लिए जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग गेस्ट वगैरह के लिए आपको मिल जाने वाला है इसमें एक ड्राइंग रूम और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 11 फीट 6 इंच। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 11 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक अदद कॉर्नर विंडो, एल शेप विंडो दे दी है जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगी और आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह प्रोवाइड कर देगी। इसके साथ आपको मिलने वाला है एक अटैच बाथ। ड्राइंग रूम के लिए आपको अटैच बाथ मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 6 फीट 6 इंच बाय 4 फीट। 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। अच्छा जी, तो मजीद पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन इंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में और सामने हमारे पास आ जाएगा एक टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 6 इंच। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिलेगी इधर से लेके इधर तक की और 9 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह हो जाएगी और इसके अलावा आपको मिल जाएगी इधर वाली जगह पे एक छोटी सी विंडो जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले टीवी लाउंज में। इसके सामने देखें तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। किचन का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 6 इंच। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 9 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो आप देख सकते हैं कि हमने किचन को मुकम्मल तौर पर रखा है ओपन, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दीवार को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए इसको बंद भी कर सकते हैं और ये वाली दीवार भी आपकी बंद हो जाएगी। बहरहाल इस कंडीशन में आपको इधर वाली जगह पे मिल जाएगी एक आर्च जिसमें आप स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किचन को बंद करते हैं तो आपको ये वाली दीवार भी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन बाद में आप इधर वाली जगह पे एक डोर वगैरह लगा सकते हैं टीवी लाउंज से ड्राइंग रूम को एक्सेस लेने के लिए। अच्छा जी, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एक अदद बेडरूम। काफी अच्छे और बड़े साइज का आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान में एक अदद बेडरूम मिल जाएगा। तो इसको इंटरेस्ट मिलेगी, डोर मिलेगी इधर वाली जगह पे और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 15 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ और इस वाले बाथ को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और सामने हमारे पास आ जाएगा एक बाथ। बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमने प्रोवाइड की है इसमें एक वार्डरोब, एक अलमारी दे दी है जो कि इस वाले बेडरूम में ओपन होगी जिसमें आप अपनी मुख्तलिफ जरूरत की अशिया स्टोर कर सकेंगे। तो इन तमाम चीजों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इस वाली जगह पे प्रोवाइड किया है एक OTS, एक ओपन टू स्काई दे दिया है और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 7 फीट बाय 4 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और तकरीबन 4 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले ओपन टू स्काई में आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों में आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशू से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो स्टेयर आएंगी वो इधर लाके आपको छोड़ेंगी स्टेयर हॉल में।
तो ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल और कारपोर्च के ऊपर स्टेयर हॉल आ जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो स्टेयर इधर से नीचे की तरफ चले जाएंगी और सामने हमारे पास आ जाएगी इसमें एक टेरेस, और इस वाली विंडो की मदद से आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं इस वाले टेरेस के लिए। तो इस वाले टेरेस का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 6 इंच बाय 2 फीट 8 इंच। 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 2 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके अलावा बाहर की तरफ हमने प्रोवाइड कर रखी हैं कुछ विंडोज जो कि आपके एलिवेशन को बाहर से बहुत ही खूबसूरत बनाएंगी। अच्छा जी, तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद मजीद बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 11 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो अगर आप इसको इधर वाली जगह से लेते हैं तो आपके पास ये पूरा 12 फीट आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास ये स्टेयर हॉल है 12 फीट का। तो इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो मजीद पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदद आर्च। इस वाली आर्च को आप खुला रखेंगे तो आपको ये वाला तमाम चीज बहुत ही खुली खुली मिलेगी, जिसमें आप सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा नीचे की तरह एक अदद टीवी लाउंज, और इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 6 इंच। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे स्टेयर, एल शेप में स्टेयर मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप ऊपर वाली छत को, इस वाले फ्लोर के ऊपर वाली छत को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, और किचन का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 6 इंच। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 9 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो चूंकि सीढ़ियां इधर से ऊपर की तरफ आपको ले जाएंगी तो इसके नीचे वाली जगह को हम यूज करते हुए हम किचन को इस्तेमाल कर सकेंगे। बैक साइड पे आएंगे तो हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा नीचे की तरह सेम का सेम बेडरूम ही, यानी जैसे हमारे पास सेम नीचे बेडरूम आया वैसे का वैसा ही ऊपर आ गया और बाथ के ऊपर बाथ आ गया। जबकि इधर जगह पे हमारे पास आ गया ओटीएस, तो इसमें भी आपकी दोनों की दोनों विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, छोटे से प्लान का क्विक से ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 24 बाय 40 का एक घर का नक्शा, डबल स्टोरी प्लान था। तो ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल जाएगी इसमें राइट साइड पे मेन गेट, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कारपोर्च। कारपोर्च के सामने आ जाएगा हमारे पास इसमें एक स्टेप, और इसके बाद राइट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर ऊपर जाने के लिए, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ हमने प्रोवाइड किया है एक अटैच बाथ, और मेन डोर आपको मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में इस वाली जगह पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, और बैक साइड पे दे दिया है हमने एक मास्टर बेडरूम। बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इन तमाम चीजों को वेंटिलेशन देने के लिए इधर जगह पे हमने प्रोवाइड किया है एक ओपन टू स्काई। फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम, और बेडरूम के साथ ही मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। बैक साइड पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज, किचन, और बैक साइड पे सेम नीचे वाला ही बेडरूम और बाथ ऊपर आ जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये छोटा सा प्लान पसंद आया होगा और काफी सारे पॉइंट्स आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ साथ आपको इसमें काफी अच्छे से आइडियाज भी मिले होंगे कि आप अपने घर को बेहतरीन तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा, और आपको घरों के मजीद अच्छे से नक्शे देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती है एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।